राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कबीर हंसना दूर कर, रोने से कर चित, बिना रोए नहीं पाइए, प्रेम प्यारा मित। हंस हंस कंथ न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो हर मिले, तो कौन तुहागिन होए। हाथ जोड़ नवाए मस्तक, चरण कमल के वंदना, शुद्ध मन से ध्यान सुमिरन, जन्म को लूं मैं बना। हाथ जोड़ नवाए मस्तक, चरण कमल की वंदना, शुद्ध मन से ध्यान सुमिरन, जन्म को लूं मैं बना। नींद में हो दंडवत, जागृत परिकर माँ तेरा, जब सुषुप्ति का समय हो, हृदय में हो घर तेरा। देखूं तेरा रूप पल पल, गाऊं तेरे नाम को, रूप नाम के आसरे प्रभु, पाऊं मैं विश्राम को। नाम का रस नाम रस हो, कान अनहद धुन सुने, तेरी लीला की कथा को, बुद्धि मन चित सब गुने। बोलूं जब तेरा कथन हो, चुप रहूं तेरा मनन, मेरा सब कुछ तुझ पे अर्पण, देह वाणी चित्त मन। दृष्टि दे ऐसी मुझे ये, जगत तेरा रूप हो, गोते मारूं तुझ में छिन छिन, तू अमी का कूप हो। तू हो मेरा मैं हूँ तेरा, और से क्या काम है, तेरा सेवक जब हुआ, होंठों पे तेरा नाम है। तू है दाता तू विधाता, तेरी केवल आस है, हो गया भंवरा कमल पद का चरण में वास है। देख अवगुण को न मेरे, मैं हूँ अवगुण से भरा, तू गुणागर है दयामय, दे चरण का आसरा। प्रेम तेरा तेरी भक्ति, तेरी सेवा ध्यान हो, तेरा सुमिरन और भजन हो, तेरा अंतर ज्ञान हो। राधा स्वामी सतगुरु करतार संकट काट दे, भक्ति दे शुभ शक्ति दे, भक्ति का मुझको ठाठ दे। राधा स्वामी सतगुरु करतार संकट काट दे, भक्ति दे शुभ शक्ति दे, भक्ति का मुझको ठाठ दे। हाथ जोड़ नवाए मस्तक, चरण कमल की वंदना, शुद्ध मन से ध्यान सुमिरन, जन्म को लूं मैं बना। हाथ जोड़ नवाए मस्तक, चरण कमल की वंदना। इस शब्द में हुजूर दाता दयाल जी महाराज अपने सद्गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। हाथ जोड़ नवाए मस्तक,
मैं मेरा सिर को, मेरे मस्तक को आपके चरणों के आगे नवाती हूँ, मैं झुका रही हूँ। हाथ जोड़ नवाए मस्तक, हाथ जोड़कर विनती से अति विनम्रता के पूर्वक मैं मेरे गुरु के आगे मेरा मस्तक नवा रही हूँ। हाथ जोड़ नवाए मस्तक, चरण कमल के वंदना। और मस्तक नवाकर ये वंदना कहाँ अर्पण कर रही हूँ? उस मालिक के चरण कमलों पर। चरण कमलों को, ये कमलवत चरण है, अति मुलायम है। और परम दयाल जी महाराज कहते हैं, या हुजूर राय सालिग्राम महाराज कहते हैं कि गुरु चरण क्या है? प्रकाश है। उसके उस प्रकाश के, उस असीम प्रकाश, उस अनंत प्रकाश, उस मालिक के व्यक्ति रूप को उनके चरण कमल में, उनके प्रकाशमय चरणों में मैं मेरे मस्तक नवा रही हूँ। मैं मेरा चरण, उनके चरण में मैं मेरा सिर को झुका रही हूँ। और कैसा? शुद्ध मन से हाथ जोड़ नवाए मस्तक, चरण कमल की वंदना। शुद्ध मन से ध्यान सुमिरन, जन्म को लो मैं बना। मेरे जन्म को मैं बना रही हूँ, मेरे जन्म को सफल बनाने की चेष्टा कर रही हूँ। क्या है? शुद्ध मन से। कैसे? अपवित्र मन से नहीं, शुद्ध मन से। मेरा मन से सब विकार निकल दी। कैसा? शुद्ध मन, मेरा मन शुद्ध हो गया है। इसमें कूड़ा करकट, ये धूल धूसरित ये मन नहीं है। ये मन को शुद्ध करती हूँ और इसमें जो अवगुण नहीं रहना चाहिए उसको तो निकालने की कोशिश कर रही हूँ। शुद्ध मन से ध्यान, ऐसे मन से क्या कर रही हूँ? ध्यान सुमिरन। ध्यान किसका? स्वरूप का है, गुरु स्वरूप का, गुरु का, सद्गुरु का स्वरूप का ध्यान कर रहे हूँ और उस पवित्र नाम का सुमिरन कर रहे हूँ। कैसे? मेरे शुद्ध मन से सुमिरन और ध्यान कर रही हूँ। ज़बान से अलग है। ज़बान से तो प्रारंभिक स्टेज में ज़रूरी है, अति आवश्यक है, लेकिन उसके बाद जब मन से कर रही हूँ, जब सूक्ष्म मन से कर रही हूँ, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म देह से, क्या है वो? शुद्ध मन से ध्यान सुमिरन, जन्म को लो मैं बना। नींद में हो दंडवत, जागृत परिक्रमा तेरा। नींद में दंडवत कर रहे हूँ, यानी जब सोऊं तो सपने मिलूं, ऐसा भावना है हमारी। अगर मैं नींद में सो रही हूँ तब भी आपके चरणों में दंडवत करती हूँ, नमन करती हूँ। नींद में हो दंडवत, जागृत में इधर उधर चलते, उठे बैठे खड़े उताने कहे कबीर, हम वही ठिकाने कहते हैं कबीर साहब। ऐसे ही सोते समय भी आपके दंडवत कर रही हूँ, ऐसा करती हूँ। ऐसा भावना नहीं, सचमुच करती हूँ। दंडवत कैसा? सोते समय दंडवत यानी सोना, पूरा शरीर को लिटाना और दंडवत, उनके चरणों में मेरा मस्तक झुकाना, साष्टांग दंडवत होता है। साष्टांग दंडवत कर रही हूँ। और परिक्रमा, जागृत में परिक्रमा तेरा। जागृत समय में जब हम सोते नहीं, इधर उधर काम करते रहते हैं, खाना पकाते हैं या दूसरे घर के काम करते हैं या नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी काम करते समय चलते फिरते हैं, उस समय वो मेरा चलना फिरना क्या हो रहा है? आपके इर्द गिर्द, आपको मैं परिक्रमा कर रही हूँ। ऐसा आपके इर्द गिर्द मैं परिक्रमा कर रही हूँ, ऐसा भावना होना चाहिए। और जो भी मैं चल रही हूँ ये आपके ही परिक्रमा है, क्योंकि आप हर समय हर जगह मौजूद है। इसलिए अगर मैं किधर भी चलूँ,
किधर भी रहूं वो आपके परिक्रमा मान रहे हूँ, परिक्रमा का भावना कर रहे हूँ। अगर सोऊं तो आपको दंडवत, साष्टांग दंडवत कर रही हूँ। अगर चल रही हूँ तो जो भी दूसरे काम में कर रहे हूँ, फिर वो चलना क्या हो रहा है, आपके परिक्रमा हो रहा है। आपके राउंड, आपके इर्द गिर्द आपके परिक्रमा कर रही हूँ। जब सुषुप्ति का समय हो, हृदय में हो घर तेरा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जागृत में दंडवत कर रही हूँ, जागृत में परिक्रमा कर रही हूँ, और सोते समय जागृत, स्वप्न में क्या हो रहा है, जागृत में परिक्रमा हो रहा है, स्वप्न में दंडवत हो रहा है साष्टांग। और सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद में क्या हो रहा है, जब सुषुप्ति का समय हो, हृदय में हो घर तेरा। मेरा हृदय आपका घर बन रहा है, मेरा मस्तिष्क आपका घर बन रहा है। आप विराजमान हैं इस मस्तिष्क में, इस घर में, मेरा सुषुप्ति के समय में। जब मैं गहरी नींद में हूँ तब भी आप मुझ में विराजमान हैं। ये प्रार्थना है हमारे सद्गुरु से, हमारी विनती है। देखो तेरा, देख तेरा रूप, पल पल गाऊं तेरे नाम को। देखो तेरा रूप, पल पल गाऊं तेरे नाम को। रूप नाम का आसरे प्रभु, पाऊं मैं विश्राम को। देख तेरा रूप पल पल, आपके स्वरूप का, आपके पवित्र स्वरूप का दर्शन हमेशा, हर क्षण, हर पल मैं कर रही हूँ। देखो तेरा रूप पल पल गाँव, तो मने इधर क्या हो रहा है, ध्यान हो रहा है। और गाँव तेरे नाम को, आपके नाम को हर क्षण गा रही हूँ। नाम का सुमिरन हो रहा है और रूप का ध्यान हो रहा है। हर कड़ी में, तीनों अवस्थाओं में शिष्य गुजर रहा है। ऐसे स्थिति का वर्णन कर रहे हैं दाता दयाल जी महाराज। हमारी प्रार्थना इस तरह होना चाहिए। रूप नाम के आसरे प्रभु, पाऊं मैं विश्राम को। रूप नाम के आसरे, रूप, आपके रूप का निहार रही हूँ, आपके रूप को ध्यान कर रही हूँ। और नाम के आसरे प्रभु, नाम का निरंतर नाम सुमिरन कर रही हूँ। और इसके आधार से, इसके भरोसे से, इसके आश्रय से, हे प्रभु, हे मालिक के कुल, पाऊं मैं विश्राम को। विश्राम क्या होता है, निर्वाण का स्थल होता है, भजन का स्थल होता है। ये तीसरी अवस्था, सुमिरन, ध्यान, भजन, भजन की स्थिति। ये विश्राम कहाँ मिलेगी हमको, केवल सद्गुरु के चरणों में मिलेगी, सद्गुरु के स्थान में मिलेगी। वो तीन अवस्थाओं के बारे में महाराज जी हमें चेतावनी दे रहे हैं। नाम का रस, नाम रस हो, नाम का रस, कहाँ रसना, मेरे रसना में नाम का रस हो। रसना यानी जीव। ये स्थूल शरीर में जब भी नाम का सुमिरन होता है, वो नाम का रस, रस क्या होता है, वो अमृत होता है। और स्थूल शरीर से जागृत शरीर में, जागृत में हम, जागृत स्थिति में जब हम है, और जबान से नाम का सुमिरन रसना से जब होता है, तब भी अमृत का रस निकलता है। अमृत का रस को पा रहे हो। और कान अनहद धुन सुने, अब जीभ क्या है, नाम का, अमृत का रस का पान कर रही है और भावना कर रही है, पान कर रही है। कान अनहद धुन सुने, ये कान जो है अनहद नाद के धुन सुन रहे हैं, अनहद की धुन सुन रहे हैं। ये बाह्य, तीनों बाह्य ज़बान से नाम के रस को चख रही हूँ, स्वाद ले रही हूँ। और कान जो है अनहद, बाहर के नाम का ध्वनि ही नहीं, बाहर का, भीतर का भी अनहद नाद की
श्रवण कर रहे हैं मेरा कान। भीतरी आवाज़ को भीतरी कानों से श्रवण करना है और बाहरी कानों से बाहरी नाम का सुमिरन का श्रवण, शब्द का श्रवण भी करना है। तेरी लीला की कथा को, आपके लीला अनंत है, या अनंत लीलाओं को, उस कथा को, कीर्तन को बुद्धि मन चित सब गुण, मन चित बुद्धि इन सभी से उन कथा को मैं सुन रही हूँ। बोलूं जब तेरा कथन हो, चुप रहूं तेरा मनन। बोलूं जब तेरा कथन, अगर मैं ज़बान खोल के कुछ भी आवाज़ मेरे ज़बान से आ रही हैं तो आपके ही कथन होना चाहिए, आपके ही लीला का वर्णन होना चाहिए। चुप रहूं, अगर मैं चुप रहूं, मैं ज़बान खोलकर कुछ बोलूं तो आपका ही लीलाएं, आपका ही वर्णन करूं। और चुप हो, ज़बान नहीं खोलूं, चुपचाप हो जाऊं, तब क्या आपका ही मनन होना चाहिए, आपका ही कथन को मनन कर रही हूँ। बोलूं जब तेरा कथन हो, चुप रहूं तेरा मनन। मेरा सब कुछ तुझ पे अर्पण, देह वाणी चित्त मन। मेरा सब कुछ आपको अर्पण है। और देह वाणी चित्त मन, देह शरीर है, वाणी जबान है, और चित्त मन जो है आपको अर्पण कर रही हूँ। और मेरा सब कुछ तुझको अर्पण है। और मन है, शरीर है, वाणी है, सबसे आपके चरणों में मैं अर्पित हो रही हूँ। दे मेरा सब कुछ तुझ पे अर्पण, देह वाणी चित्त मन। दृष्टि दे ऐसी मुझे, ये जगत तेरा रूप हो। गोते मारूं तुझ में छिन छिन, तू अमी का कूप हो। दृष्टि आए है प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो। कैसी दृष्टि? जगत तेरा रूप हो, ये सारी दुनिया आपका ही रूप समझो। जो भी जिस आँख खोलकर जिस चीज़ को भी देखती हूँ दुनिया में, सब आपका ही सृजन है। पेड़ है, पर्वत है, राई है, और इंसान है, सभी जीव जंतु है, कीड़ा है, मकोड़े हैं, सब जो भी दुनिया में दिख रहा है, इसे आँख खोलकर जो भी देखूं, आपका ही ये जगत, आपका ही रूप है। ऐसा मेरी दृष्टि को बदल दो हे सद्गुरु। सभी जीवों के, सभी इंसानों में आपके दर्शन करूं। गोते मारूं तुझ में छिन छिन। आप सागर है, आप प्यार का सागर है। आप प्यार का सागर में, आप प्रकाश के सागर में, आप ध्वनि के सागर है। इसमें मैं गोते मारते रहूं, डूबती रहूं, उड़ती रहूं, डूबती रहूं, डूबते रहूं, गोते खाती रहूं। तू अमी का कूप है। आप अमी का अमृत का सागर है आप। उसमें मैं गोते खाते रहूं, डूबती रहूं, उठती रहूं, उस अमृत का स्वाद लेती रहूं, और हमेशा आपके दर्शन करती रहूं। हर चीज़ों में, हर अणु में आपका दर्शन करूं। ऐसा मुझे वरदान दो हे सद्गुरु। ऐसी स्थिति मुझे प्रदान कीजिए। मैं किस चीज़ की हूँ, किस काबिल की हूँ? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। तू हो मेरा, मैं हूँ तेरा, और से क्या काम है। तेरा सेवक जब हुआ, होंठों पे तेरा नाम है। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपके हूँ। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, और दूसरों से मुझे क्या काम है। दुनिया में दो ही जने हैं, आप और मैं, बस। दूसरों से मुझे क्या काम है। और जिससे मेरा कर्म के अनुसार, जिससे लेना है तो लेऊंगी, देना है तो दूंगी, काम करना है तो करूंगी, नहीं करना है तो नहीं करूंगी। जो भी हर अवस्था आपका दिया हुआ है, हर चीज़ आपका दिया हुआ है।
हर पल आपका दिया हुआ है, ये हर पल आपके लिए मैं भेंट कर सकूं, न्यौछावर कर सकूं आपको। आपकी सेवा में लगी रहूं, आपके रूप का ध्यान में लगी रहूं, आपके ध्यान में लगी रहूं, ऐसा मेरा प्रार्थना है हे सद्गुरु। तेरा सेवक जब हुआ, होंठों पे तेरा नाम है। तेरा सेवक जब हुआ, मैं आपके सेवा में जब लगी रही हूँ, जब से मैं आपके सेवक बनी हूँ, मेरा होंठों पर आपका ही नाम है। आपका ही लीला का गान कर रही हूँ, आपका ही नाम का सुमिरन कर रही हूँ, आपके ही ध्यान से मेरा समय कट रहा है। तू है दाता, तू विधाता, तेरी केवल आस है। तू हो गया भंवरा, कमल पद का चरण में वास है। तू ही दाता है, देने वाला आप ही है। तू ही विधाता है, सृष्टि करता है, कर्ता पुरुष है, करतार है। ये सारी दुनिया को जो सृजन आप ही किए हैं, इसलिए आप विधाता है, सृष्टि करता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, क्योंकि पालन पोषण आप ही कर रहे हैं। आप ही शिव जी है, आप ही शुभ कर रहे हैं, मंगलदायक है, मंगलकारी है। इसलिए त्रिमूर्ति स्वरूप ही आप ही है। गुरु ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। वो साक्षात पार ब्रह्मा जो गुरु है, उस गुरु को मैं वंदना कर रही हूँ। कौन है वो गुरु? आप ही है। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है हे सतगुरु, आप प्रेम के भंडार है। मैं आपके नमन कर रही हूँ। तू है दाता, तू विधाता, तेरे आपके सिवा और किसी के ऊपर मैं आस भरोस नहीं करती हूँ, किसी के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, केवल आपका ही आस है, आपके ऊपर ही विश्वास है। तू है दाता, तू विधाता, तेरे केवल आस है। हो गया भंवरा, कमल पद का चरण में वास है। भंवरा बन गया हूँ मैं, कहाँ? आपके चरण कमलों में, कमल में ये भंवरा जो है फूल के स्वाद, मकरंद, यानी उस चीज़ को, उस शहद को पाने के लिए भंवरा जो है कमल के फूल के ऊपर जा बैठती है और रस से रसना लेती है, उस अमृत को लेती है, उस मकरंद को ग्रहण करती है। वैसे ही मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों के अमृत रस को पान कर रही है। हो गया भंवरा, कमल पद का चरण में वास है। आपके चरण कमलों में वास है, मेरा निवास है। देख अवगुण को न मेरे, मैं हूँ अवगुण से भरा। हे प्रभु, मेरे अवगुण को मत देखना, क्योंकि मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ, भरी हुई हूँ। क्योंकि कितने बार भी सद्गुरु चिताते हैं, फिर कुत्ते के तुम, ऐसे ही फिर टेढ़ा हो रहा है, फिर दुनिया में मेरा मन फंस रही है, दुनिया के चीज़ों से आकर्षित हो रही है, और जो भी गुण मुझ में नहीं रहना चाहिए वो फिर आ रहे हैं। जैसा जैसा निकालती हूँ वैसा वैसा फिर आ रहा है। इच्छा और काम है, क्रोध है, लोभ। काम यानी ये इंसान, दोनों इंसानों के बीच में जो आकर्षण शक्ति है, स्त्री पुरुष शक्ति है, वो काम नहीं है। उस काम माने इच्छा, किसी चीज़ की होना, कहकर इच्छा होना, किसी चीज़ के ऊपर आकर्षित होना, इस काम का मतलब ये होता है। ये संत मत में काम, क्रोध, हर एक बात पर गुस्सा आते रहते हैं, क्रोधित होते रहते हैं। क्रोध, लोभ सताती है, मोह सताते। मोह दुनिया के बारे में, दुनिया के प्रति कितना मोह भरी हुई है हम में, वो मोह ग्रसित है मन।
और अहंकार है। अहंकार बिना हमें पता भी नहीं होता कि मुझ में अहंकार आई हुई है, लेकिन ये सब अवगुण मुझ में आ रही है। हे सद्गुरु, इससे ये सब अवगुणों से मुझे मुक्त कर दो, अलग कर दो। ये अवगुणों से मैं भरी हुई हूँ, मुझे ये अवगुणों से छुटकारा दिलाइए। ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्य है, ये सभी इंसानों में ये आ जाता है। जो भी जन्म लेता है उसमें ये आता है। कोई संत महात्माओं ये सभी चीज़ों से, अवगुणों से भरी होते हैं। कब होते हैं? जब सतगुरु की दया होती है, तब ये अवगुण मुझ में से निकल जाता है। हर एक इंसान के मन से निकल जा सकता है। कब? जब सतगुरु की दया हो और इंसान की लगन हो। जब हमारी लगन सच्चा होती है, सतगुरु के प्रति संपूर्ण भरोसा होती है, भक्ति भर जाता है हमारे मन में, हमारा मन शुद्ध होने लगा, तब यह अवगुण एक के बाद एक निकल के चले जाते हैं। जब हमारा शुद्ध मन से, पवित्र मन से उस प्रभु की प्रार्थना हम करें, तब ये मन में प्रभु आकर विराजमान होते हैं। घट का घर सोना पड़ा है, इसमें आप आ जा। हे प्रभु, मेरा घट मेरा मन जो है शुद्ध हो गया है, इसमें आप आकर विराजमान होइए। घट का घर सोना पड़ा है, इसमें आप आ जाइए। दास हूँ सेवकों सच्चा, अब तो आप अपनाइए। काम का मद मोह का, माया का कूड़ा हट गया। शुद्ध निर्मल और सुधरी कोठरी में आए। ये निर्मल शुद्ध हो गया है मेरा मन, इस कोठरी में आप आकर विराजमान होइए। हे सद्गुरु, देख अवगुण को न मेरे, मैं हूँ अवगुण से भरा। तू गुणागर है दयामय, दे चरण का आसरा। हे प्रभु, हे दयामय, दया का भंडार है आप, और सद्गुणों का भंडार है, अच्छे गुणों का भंडार है आप। और आपके चरणों के आसरा मुझे दीजिए, सहारा दीजिए। आपके चरणों के सहारा मुझे चाहिए। प्रेम तेरा, तेरी भक्ति, तेरी सेवा ध्यान हो। तेरा सुमिरन और भजन हो, तेरा अंतर ज्ञान हो। प्रेम और भक्ति तेरे ही मुझ में होना चाहिए। आपके प्रति भक्ति होना चाहिए मुझ में, आपके प्रति प्रेम भर जाना चाहिए। प्रेम और भक्ति दोनों से मैं भरपूर होना है। और वो प्रेमा और भक्ति और तेरी सेवा ध्यान, यही मुझसे होना है। प्रेम तेरा, तेरी भक्ति, तेरी सेवा ध्यान हो। मुझ में तेरी ही सेवा, मेरे से आपके ही सेवा होना है। मैं आपके प्रति प्रेम, अटल भक्ति, अटल प्रेम, अटूट विश्वास सेवा से आपकी सेवा करती रहूं। तेरा सुमिरन और भजन हो, तेरा अंतर ज्ञान हो। आपका सुमिरन, भजन और ज्ञान मेरे अंतर हमेशा ये होता रहे। राधा स्वामी सतगुरु, करतार संकट काट दे। हे सतगुरु, आप सृष्टिकर्ता है, कर्ता पुरुष है, कर्तार है। हे राधा स्वामी, मेरे संकट को काट दो। मेरा संकट कौन सा है? दुनियादारी, ये समस्या, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, दुख हो रहा है, ये संकट मेरा नहीं है। मेरा संकट एक ही है, ये भवसिंधु से पार करा दो मुझे। ये आपके चरणों में मुझे लगा दो। आपके स्थान निर्वाण पद मुझे दे दो। ध्रुपद धाम में आप जहाँ विराजमान है, उस चिदाकाश ब्रह्मांड स्थान में चौथा पद में मुझे ले लो। उस स्थान मुझे बख्शिश दो, मुझे दे दो। उस स्थान में मुझे ले लो, उस स्थान में मुझे
उस निवास में, निर्वाण स्थान में मुझे जगह दो, आपके चरणों में मुझे लगा लो। यही मेरा इच्छा है, यही मेरा संकट है। ये आवागमन के चक्कर ही मेरा संकट है। इसे मेरा ये आवागमन के चक्कर को मुझे काट दो। ये आना जाना कब तक? बस ख़त्म। इसी जन्म में मुझे आपके चरणों में लगा लो। भक्ति दे, शुभ शक्ति दे, भक्ति का मुझको ठाट दे। भक्ति दे हे सद्गुरु, ये भक्ति के माध्यम से मैं आपके स्थान पर पहुँचूँ, उस निर्वाण स्थान पर, उस अखंड शब्द प्रकाश के भंडार में, या आपके चरणों में, चौथा पद में मैं आपके चरणों में हमेशा रह जाऊं। ऐसा वरदान दो हे सद्गुरु, यही मेरा प्रार्थना है। हाथ जोड़ नवाय मस्तक, हाथ जोड़ नवाय मस्तक, चरण शरण की वंदना। शुद्ध मन से ध्यान सुमिरन, जन्म को लूं मैं बना। राधा स्वामी।